दोस्तों मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे भाई हमसे ये भी कहते हैं शिवम भाई जुडिशरी के जो स्टूडेंट वहाँ रहते हैं उनका भी वीडियो बनाओ, तो ताकि हमारी थोड़ी मदद हो सके। तो हम आज जुडिशरी का ही वीडियो बना रहे हैं, इससे भी आपकी थोड़ी मदद हो पाएगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं आगे थोड़ी बहुत आपको मदद मिलती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे योगेश भाई, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे और जुडिशरी की भी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, और क्या यहाँ दिल्ली में आके आपने कोई कोचिंग इसके लिए ज्वाइन किया है या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसके बारे में बताइए। जो नए भाई हैं या फिर दोस्त हैं जो भी हैं जो देखते हैं वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो रीज़न ये है कि जैसे मेरा लॉ ऑप्शन मैंने चूज़ किया था, तो मैंने अपने लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो वही मैंने जो 5 सालों में इंटीग्रेटेड कोर्स किया था उस दौरान एक लगाव हो गया था इन सब्जेक्ट से, तो और मैं साथ साथ इनकी तैयारी भी करता था। तो मैंने सोचा कि ऑप्शनल लॉ ही रख लेते हैं, और कहीं मन भी था और कुछ सब्जेक्ट मिल भी रहे थे। तो और साथ साथ जब मैंने लॉ ऑप्शन रखा अपना, तो 2-3 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा आते हैं जुडिशरी में, तो मैंने जुडिशरी की तैयारी करती साथ में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बोलते हैं कि मैं एक चीज़ की तैयारी, वो बात कहते हैं ना प्लान बी, तो प्लान भी कहीं ना कहीं बार ज़रूरी हो जाता है। यानी कि आप प्लान बी भी साथ में लेके चल रहे हो एक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि प्लान बी भी, पर प्लान ए तो ज़रूरी है ही, पर प्लान बी है कि एक सिक्योर। तो मुझे दिक्कत नहीं आई चूज़ करने में, फैसला लेने में कि मैं यूपीएससी और प्लस जुडिशरी दोनों की तैयारी करता हूँ, अपना ऑप्शनल लॉ रखता हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक कोचिंग, अभी हरियाणा जुडिशरी की वैकेंसी भी आई हुई थी और पीछे भी हुई थी एमपी के, और हर स्टेट की हर साल हर 2 साल में निकलती रहती है। तो उसी के रिगार्डिंग अभी मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था हरियाणा के रिगार्डिंग। तो एक एपीएस जुडिशियल अकेडमी है, अभय प्रताप सिंह सर है, वो खुद जज रहे हैं हरियाणा जुडिशरी में 2011 में। फिर उन्होंने अपनी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया और वो पढ़ाने लग गए हैं। तो उन्हीं से कोचिंग ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने जो क्लासेस वगैरह लगती हैं और डेली रूटीन से क्लासेस लेते हैं, और जो भी उनकी फैसिलिटी वगैरह है जो भी है बहुत अच्छी है। उसकी वो फीस कितनी लेते हैं? फीस जब मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था उस टाइम 25,000 रुपये थी, तो अभी शायद अराउंड इतनी होगी। तो उस टाइम क्रैश कोर्स की फ़ीस है ये। अगर आप फाउंडेशन कोर्स करोगे कंप्लीट पूरा तो 1 लाख के अराउंड पड़ती है। बुक्स कौन कौन सी फॉलो करते हैं वो दिखाइए। बुक्स मैं दिखाता हूँ, जैसे लॉ जुडिशरी के लिए और लॉ ऑप्शनल के लिए, तो क्योंकि मेरी यूपीएससी में ऑप्शनल भी लॉ ही है और जुडिशरी के लिए भी तो सेम ही बेरेक्ट वगैरह, तो ये बोलते हैं जुडिशरी के लिए तो बेरेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे यूपीएससी में हम बोलते हैं हम लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, गीता है, वह हम मानते हैं जुडिशरी में बेरेक्ट एक प्रकार से गीता ही है। सब इनके ऊपर निर्भर करता है। आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973, तो ये सीआरपीसी है, जो अभी मैं सीआरपीसी पढ़ रहा था यहाँ पे। इस वजह से मैं साथ साथ नोट्स भी बनाता हूँ इनका, और क्लासेस भी चलती रहती है। जैसे नोट दिखाता हूँ सब्जेक्ट वाइज आपको। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो जैसे मैंने पढ़ रखे हैं बेरेक्ट, हर सेक्शन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं मैक्सिमम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे सीआरपीसी मैंने आपको दिखाया था, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जो मेरा लॉ ऑप्शनल है यूपीएससी में, उसी में ये सब्जेक्ट भी आता है, तो ये जुडिशरी में भी आता है, दोनों में यहाँ पे हो जाती है। सेल्स ऑफ गुड है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ये भी यूपीएससी और जुडिशरी दोनों में आता है लॉ ऑप्शनल में। या आईपीसी है, ये भी लॉ ऑप्शनल में आती है और जुडिशरी में तो आती है। और ये बोलते हैं आईपीसी तो बहुत ज़रूरी है, और जब हम सिलेक्शन हो जाता है हमारा, तो कहीं ना कहीं हमें आईपीसी तो बहुत ज्ञान नॉलेज होनी भी चाहिए, और वहाँ जब लक्ष्मण अकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाते भी हैं, और इसकी नॉलेज होनी भी चाहिए। ये हिंदू लॉ है, जब हिंदू लॉ जो मैरिज वगैरह होती है जो हमारे हिंदुओं में, जो डाइवर्स वगैरह मेंटेनेंस वगैरह उसके रिगार्डिंग है, फैमिली मैटर जो होते हैं। तो मैं साथ साथ नोट्स भी दिखाता हूँ आपको, पेरेट दिखाता हूँ पहले। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन था जो, तो ये मेरे लिए जब मैंने लॉ ऑप्शन चूज़ किया अपना, तो ये उसमें भी आता है पेपर 1, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे जो हमारा इंडियन पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत बोलते हैं, तो जीएस में भी आती है। तो कहीं ना कुछ सब्जेक्ट मिल भी रहे थे, तो मैंने मतलब मुझसे परेशानी नहीं हुई जब मैं सेलेक्ट करना चाहा किसी भी चीज़ को, तो मैं आराम से चलता गया, जैसे मैंने पढ़ रखा है पूरा कंप्लीट। और ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है ये वाली। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर तरीके से रिगार्डिंग हर चीज़ से इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ ऑप्शनल में भी आता है कॉन्ट्रैक्ट, और जुडिशरी में तो आता ही आता है।
अकाउंटेंट। ये जो लोकल एक्ट्स वगैरह होते हैं पंजाब कंप्यूटर, जो हरियाणा जुडिशरी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट है। तो ये भी जैसे हर स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे आप यूपी के दोगे, ये बिहार के दोगे तो उनके लोकल एक्ट्स होते हैं एमपी वगैरह के, तो ऐसे हरियाणा के भी लोकल एक्ट्स हैं। ये मुस्लिम लोग हैं। तो क्या हर राज्य के अपने अलग अलग होते हैं? हाँ, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो तो लोकल एक्ट्स हो गए ना, टेनेंसी एक्ट वगैरह हो गया, अर्बन टेनेंसी एक्ट वगैरह। उसके बाद ये क्या है, मुस्लिम लॉ? ये मुस्लिम लॉ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फैमिली लॉ होता है, उसी का सेकंड पार्ट है ये। जैसे हिंदू लॉ हो गया, ऐसे मुस्लिम लॉ है। ये पार्टनरशिप है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, जो लॉ ऑप्शनल में भी आता है और अपने जुडिशरी में भी आता है। तो उसके बाद ये एविडेंस है, ये एविडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये लिमिटेशन एक्ट। बाकी के ये क्या है, नोट्स वगैरह है क्या है आपके? ये जो मैंने हैंड नोट्स बना रखे हैं, ये भी जो बेयर एक्ट वगैरह है, उन्हीं से जो क्लासेस वगैरह चलती है, उसी के रिगार्डिंग नोट्स बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या वो आप ना नोट्स दिखाइए किस तरीके से बनाते हैं। बाकी का ये जो रजिस्टर रखा है, इसमें भी आपके जुडिशरी के ही नोट्स हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे ये CRPC का है, तो CRPC कर रहा था अभी। तो ये जैसे CRPC जो क्लासेस चलती हैं, बेयर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन भी होते हैं, और कहीं ना कहीं ये बोलते हैं ना, जैसे कोचिंग लेते हैं हम, एक लंबा प्रोसीजर होता है कोचिंग का, और जब कोचिंग लेने के बाद जब उसका रिवीजन करने का टाइम आता है, तो हम उतना टाइम नहीं दे पाते एक तो, और कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं। तो ये है, पर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे वो UPSC हो, चाहे जुडिशरी हो, या कोई और एग्जाम हो, तो नोट्स तो ज़रूरी है। और हैंड रिटन नोट्स तो कहना ही क्या, वो तो सबसे बेस्ट है। यहाँ आपके 6-7 रजिस्टर हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, ये सारे सब में नोट्स बना रखे हैं? हाँ, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे पॉलिटी है, जो हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है और जुडिशरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही वैसे भी। तो इसमें पॉलिटी के बना रखे हैं मैंने, ठीक, बेयर एक्ट से बनाए हैं, देख के उसमें हेल्प लेके क्लासेस के। और ये हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ और करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के जुडिशरी में भी, और एक हिंदू लॉ के। तो ये हिंदू लॉ के नोट्स हैं, जो सेक्शन वाइज हमें जो डिफाइन कर रखे हैं। और जैसे अभी इसमें करंट अफेयर के हैं, लास्ट में पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं साथ में। ये IPC है, IPC लिमिटेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये बना रखे हैं एक। सेक्शन डाल रखे हैं मैंने, हाईलाइट कर रखा है ताकि हाँ इम्पोर्टेंट सेक्शन अलग से रहे, पता चलता रहे इनका। मैं दिखाता हूँ आपको। CPC सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, सिविल जो केसेस होते हैं उनके रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, उसके भी मैंने बना रखे हैं, सेक्शन वाइज डाल रखे हैं। ठीक है। ये CRPC है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया था अभी, सब्जेक्ट वाइज। इसमें भी देखो सेक्शन वाइज डिफाइन कर रखे हैं इसमें। और उसके बाद ये जैसे सिलेबस है ये, और सिलेबस तो होना भी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का जुडिशरी का अलग अलग सिलेबस है, जैसे किस में ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, किस में क्या, और मेंस में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि किसी मोटिव ये होता है ना, सब्जेक्ट के क्वेश्चन वगैरह भी अलग अलग है, और मार्क्स भी अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं, किसी में ज़्यादा पूछते हैं, किसी में कम पूछते हैं, किसी में GS का पूछते हैं। जैसे ये है, मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग स्टेट वाइज। ये उत्तर प्रदेश का है, तो ये उत्तर प्रदेश है, इसमें यूपी के अंदर है ना GS का भी पूछते हैं, जनरल स्टडीज़ का, और लॉ का भी पूछते हैं, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। तो मेरे लॉ जैसे UPSC की तैयारी कर रहा था, उसके साथ में जुडिशरी की, तो मेरे लिए दोनों बेनिफिट था, क्योंकि GS का इसमें कवर हो जाता है और लॉ का भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, इनमें GS के पेपर होते हैं अलग से प्रीलिम्स के अलावा, तो मुझे हेल्प हो जाती है हर तरीके से। और जैसे ये भी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बिहार का, ये बिहार का है, ये बिहार है। इसमें भी आप देखोगे GS का पेपर, GS का 100 नंबर का है, लॉ का 150 नंबर का है, तो ये GS के पेपर होगा 100 नंबर का, और कट ऑफ बनेगी दोनों को मिलके बनेगी, तो इसलिए हेल्प हो जाती है GS का भी। इसलिए मैंने UPSC प्लस जुडिशरी दोनों को, क्योंकि हर तरीके से बेनिफिट है इस चीज़ का। और मैंने ग्रेजुएशन किया है, ये आप देखोगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह जो
हम हल करते हैं, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भी क्या क्या पूछते हैं, एक इम्पोर्टेंट आइडिया। उसके भी यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पेपर वगैरह किए थे जो मैंने कर रखे हैं सारे सॉल्व। तो ये लास्ट ईयर के हैं, जिससे आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं हर तरीके से। ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, आशा और उम्मीद करते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे जो जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को? हाँ, मैं ये कहूँगा कि हाँ अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, और ज़रूरी भी है। और जैसे वैकेंसी नहीं आती है टाइम टू टाइम, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, तो कहना कि ये रखिए हाँ, पर किसी ना किसी स्टेट की वैकेंसी ज़रूर आती है। अगर हम कंटिन्यूटी तैयारी करेंगे और अपने फोकस पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। बस हमें अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखना है और अपने जो हमारा काम उस पर लगा रहना है। आप ये दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं, जुडिशरी भी और यूपीएससी भी, कैसे इनका बैलेंस बना के चल पाते हैं? कहने के एक लो ऑप्शनल सबसे बड़ा फैक्टर रहा है मेरा। जैसे मैं लो ऑप्शनल चूज़ किया ना, तो उससे बड़ा ईजिली हो गया मेरे लिए। तो मैं साथ साथ जुडिशरी की तैयारी कर पाता हूँ और अपने यूपीएससी की तैयारी कर पाता हूँ। और लो ऑप्शनल की तो तैयारी वैसे भी करनी थी, तो मैं कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि 60 से 70% लो ऑप्शनल मैंने चूज़ किया, तो सिलेबस तो जुडिशरी का उसी में कवर हो जाता है। 30-35% बचता है, वो अलग से फिर डालने पड़ते हैं। और थोड़ा बहुत नॉलेज भी होती है जो हमने पढ़ा 5 ईयर में, और कहना कि मेरे लिए ईजी था, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की अपना लो ऑप्शन चूज़ करने में, बस दोनों चीज़ को साथ लेके चलने में। और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि दो चीज़ की कैसे होगी, तो बच्चों से एक चीज़ की तैयारी नहीं होती, सब हो जाता है। अगर आपका लो ऑप्शनल वही सेम है और उसी फील्ड में जाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और कई बच्चे करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो बोलते हैं प्लान ए के साथ प्लान बी तो होना चाहिए आज के टाइम, तो प्लान बी है मेरा, तो इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इधर नहीं तो उधर, पर मिलेगी ज़रूर। मिलेगी ज़रूर, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगी ज़रूर। बिल्कुल मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।